आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 10 है, त्रिकोणमितीय अनुपात, राजस्थान बोर्ड, आरबीएसई, ठीक है। और प्रश्नमाला है 6.1 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है इसका 21 और 22 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन है 6.1 के, ठीक है। तो इस क्लास में देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि, इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सिद्ध करना, ठीक। तो इसके लिए आपको जो सारणी दे रखी है, त्रिकोणमिति जो मान दे रखे हैं साइन कोस टेन के, वो कोणों के, वो आपको थोड़ा याद होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बिना आप ये क्वेश्चन सरल नहीं कर सकते, मतलब इस चैप्टर को आप उसके बिना सरल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो सारा चैप्टर है उसके ऊपर ही है। तो आपको वो सारणी याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, साइन दे रखा है आपको कितना, हम क्या करेंगे इसको 2 भाग में बांट देते हैं, एक तो LHS में बांट देते हैं और एक RHS में। सबसे पहले क्या लेंगे हम, LHS लेने पर यह सिद्ध करना कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो LHS लेने पर देखो यहाँ पर LHS क्या है, यहाँ पर साइन 3x। अब यहाँ पे x बराबर कितना रखना है, 30 डिग्री। तो हम साइन 3 और इंटू x की जगह कितना रख देंगे, 30 रख देंगे। तो साइन कितना हो गया यहाँ पे, 30 को 3 से गुणा किया तो 90, और साइन 90 का मान कितना होता है यहाँ पे, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो LHS में कितना मान आया, हमें 1 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या लेना है, RHS लेने पर, RHS लेने पर। अब RHS क्या है यहाँ पे देखो, वो है यहाँ पे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब और यहाँ पे x, ठीक है। और अब आपको पता है कि x का मान कितना है, 30 डिग्री, यानी x की जगह आपको कितना रखना है, 30 रखना है। तो देखो 3 साइन और की जगह 30 रख दिया हमने, फिर माइनस 4 साइन का क्यूब, क्या है यहाँ पे, साइन का क्यूब, ठीक है। और x की जगह 30 रखना है, ठीक है ना। अब देखो 3 और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जो है वो कितना होता है, वो होता है 1/2, फिर माइनस 4, फिर साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और उसका क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, उसका क्यूब करना है। तो देखो यहाँ पे आप अब आगे 3 एकम 3, इसका हर एक मान लिया, और 2 एकम 2, फिर माइनस 4 की जगह 4 इंटू 1 का क्यूब, यानी 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही प्राप्त होगा। 2 को 3 बार करेंगे तो 2 को जब करेंगे तो जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे एक, इसका मतलब क्यू का मतलब 3 बार है, ठीक है। यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया आपको देखो, 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। दोनों का जो हर है वो हमने जो लसा पे 2 ले लिया, तो 3 माइनस 1 कितना प्राप्त हो गया, 2/2, 2 का भाग 2 में 1 बार। तो देखो LHS लेने पर भी हमें 1 प्राप्त हुआ, और RHS लेने पर भी हमें 1 प्राप्त हुआ। तो आपको क्या लिखना है, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्या लिखना है, इति सिद्धम। बस ये काम आपको करना है। जहाँ पे भी आपको x नजर आ रहा है वह आपको कितना रखना है, 30 रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेम काम वही करना है। सबसे पहले LHS लेने पर, क्या लेने पर, LHS लेने पर।
तो हम LHS ले लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है LHS, tan 2x, क्या दे रखा है tan 2x, और x की जगह कितना रखना आपको, 30 रखना। कितना रखना है, 30 रखना है। तो देखो यहाँ पे रखते हैं tan 2 और x की जगह 30 रख दिया हमने। तो यहाँ पे कितना हो गया tan, ठीक है, tan 30 को 2 से गुणा किया तो 60। अब tan 60 का मान कितना होता है, जो tan 60 है उसका मान होता है √3। जब हमने LHS लेकर इसको सरल किया तो √3 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या लेना है, आपको RHS लेना है। RHS लेने पर क्या लेना है, RHS लेने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर RHS क्या है, 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। अब आपको जहां पर भी x है वहां पे आपको कितना रखना, 30 रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो tan 30 डिग्री बटा नीचे, ऊपर माइनस नहीं है, ठीक है ना, नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है पर, तो 2 tan 30 हो गया, तो 1 माइनस, अब यहाँ पे tan है, tan की जगह tan और उसका स्क्वायर है, और x की जगह आपको 3 रखना है। अब यहाँ पे देखो आगे, ऊपर 2 की जगह 2, फिर tan 30 का मान कितना होता है, जो tan है 30 उसका मान होता है 1 बटा √3। कितना होता है, 1 बटा √3 होता है, ठीक है। बटा नीचे 1 माइनस tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा √3, और उसका नीचे क्या है, स्क्वायर है। अब आगे देखो आप, 2 बटा √3, इसका हर 1 मान लिया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और 1 को √3 से किया तो √3, बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का क्या होगा, √3 होगा, क्योंकि 3 का रूट है तो रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखो अब आगे, ऊपर 2 बटा √3 और नीचे क्या होगा, दोनों का लसाए पे आ गया 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से किया तो 1। तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, ऊपर क्या बचा है, देखो यहाँ पे ऊपर तो बचा है 2 बटा √3, और नीचे नीचे 3 में से, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे 3 में से 1 गया तो 2 बटा 3, 2 बटा 3। अब ये भाग के रूप में है ना, यानी 2√3 इस तरह भाग के रूप में है, 2 बटा 3। अब भाग किस में चेंज होगा, गुणा में होगा, तो 2 बटा √3 इंटू 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, तो 2 से 2 कट गया, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे देखो अब, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3 ऊपर बचेगा, और तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, 3 ऊपर बचेगा और √3 नीचे बचेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम रूट वाली संख्या को, √3 है, इसको √3 से जब गुणा करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। कैसे, कि समान जो संख्या है वो वापस उत्तर वही होगा और उनका रूट हट जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम जो 3 है उसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और नीचे बटा √3 है, √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या आया था, LHS में √3 आया था, और RHS में भी √3 प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि LHS बराबर RHS, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और RH राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो इति सिद्धम, ठीक है ना। ये आपको इसमें करना है, ठीक है। अब आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, सेम काम इसमें वही करना है, x की जगह आपको कितना रखना है, 30 रखना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले LHS
लेने पर। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो हम लेते हैं यहाँ पर साइन एक्स। तो साइन एक्स की जगह आपको 30 रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। अब इसी तरह आपको क्या लेना है? RHS लेने पर। RHS लेने पर। अब यहाँ पे हम RHS लेते हैं। तो क्या है RHS? रूट 1 माइनस कोस 2x/2 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी ये रूट 1 माइनस कोस 2 और x की जगह हम 30 कर देंगे बटा 2 की जगह 2। तो यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, देखो रूट 1 माइनस कोस 30 को 2 से गुणा किया तो 60 हो गया बटा नीचे 2। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 1 माइनस कोस 60 का मान कितना होता है? तो कोस 60 है उसका जो मान होता है 1/2 होता है बटा 2। ठीक है ना। आगे देखो, अब आप तो नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो जब मैं ये 1 है, 1 में से 1/2 यानी आधा माइनस करूंगा तो 1/2 मेरे पास बचेगा। जब 1 में से 1/2 माइनस करूंगा यानी 1 में से आधा माइनस करूंगा 1/2 बचेगा और ये 2, इसका हर मैंने मान लिया 1। ठीक है, रूट 1/2 ये ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो इसका नीचे वाला हर है ऊपर वाले अंश में चला जाएगा और इसका जो अंश है वो नीचे वाले हर में चला जाएगा। ऐसे उल्टा हो जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/4। अब वर्गमूल करोगे तो 1 और 4 किसका होता है? 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे RHS लेने पर क्या प्राप्त हुआ? 1/2 और LHS लेने पर भी 1/2 आपको प्राप्त हुआ। तो आप क्या कह सकते हो? LHS और RHS क्या है यहाँ पे? बराबर है। LHS बराबर RHS की सिद्धम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पे। कोई आपको काम करना है, सबसे पहले LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? कोस 3x। तो कोस 3 और x की जगह आपको कितना रखना है? 30 डिग्री रखना है। तो कोस 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90। ठीक है, अब कोस 90 का मान कितना होता है? तो उसका होता है 0। ठीक है, अब आपको क्या लेना है? LHS लेना पर। RHS तो ले लिया हमने, अब LHS लेकर इसको सरल करना है। LHS लेने के LHS लेते हैं हम। क्या है LHS? 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। ठीक है, 4 की जगह 4, फिर कोस क्यूब 30 की जगह, x की जगह 30 लिख देंगे, माइनस 3 कोस 30 जगह हम क्या लिख देंगे? 30 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 4 कोस 30 का मान कितना होता है? कोस जो 30 है उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है रूट 3/2 होता है। ठीक है, और उसका क्यूब है यहाँ पे, फिर माइनस 3 और कोस 30 का मान क्या होता है? रूट 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो आप 4, अब रूट 3 का क्यूब है। रूट 3 का क्यूब का मतलब यहाँ पे देखो कैसे है, ये रूट 3 है तो 3 बार गुणा करते हैं। जब 2 बार करते हैं तो समान है तो रूट हट जाएगा, तो रूट 3 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू रूट 3, और रूट 3 को 3 से करेंगे तो 3 रूट 3 होगा, यानी ऊपर होगा 3 रूट 3। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या होगा? ऊपर होगा 3 रूट 3 बटा 2 का क्यूब, यानी 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, फिर माइनस। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो 3√3/2। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या बचा 3√3/2 माइनस 3√3/2। 3√3 में से तब ये माइनस हो जाएगा ना, देखो 3√3/2 में से 3√3 जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे देखो LHS और RHS यहाँ पे बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है LHS बराबर RHS, ये दोनों आपस में क्या है यहाँ पे बराबर है। इति सिद्धम, ये आपको इसमें थोड़ा सा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला जो क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, इसमें क्या करना आपको, क्या दे रखा है, यदि A का मान 60 है और B का मान 30 है तो आपको ये सिद्ध करना कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो वही काम करना, सबसे पहले LHS लेने पर, LHS लेने पर, LHS क्या है, कोट, क्या है LHS, कोट A माइनस B। अब यहाँ पे कोट A की जगह देखो आपको दे रखा A 60 डिग्री और B 30 डिग्री, तो A की जगह 60 माइनस B 30, ठीक है ना। तो देखो कोट 60 में से 30 गए तो 30 बचेगा, तो कोट 30 का जो मान है वो कितना होता है, तो वो होता है √3 होता है आपके। ये आपको करना है। अब आपको कौन सी साइड लेनी है, RHS लेने, RHS लेने पर, कौन सी साइड लोगे आप, RHS लेने पर। अब यहाँ पे लेते हैं हम RHS, देखो क्या देर का है, कोट A कोट E प्लस 1 के बाद कोट माइनस कोट A, कोई मान रखना आपको, A की जगह 60 और B की जगह 30 रखना है। रख के देखते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोट की जगह कोट और A की जगह 60, फिर कोट जगह प्लस 1 के बाद नीचे कोट B की जगह 30 रखना है, फिर माइनस कोट A की जगह 60 रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रख देते हैं हम ऊपर मान, ऊपर कर रहा हूँ मैं इसको, कोट 60 की जगह कितना रखना है, कोट 60 का मान क्या होता है, तो कोट 60 का मान होता है 1/√3, फिर इंटू कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3, फिर प्लस 1, फिर बटा कोट 30 का मान कितना होता है √3 माइनस कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। ये मान आपको रखने हैं कोट 30 और कोट 60 की जगह। अब कोट 3, ये √3 से √3 कट जाएगा, पर क्या बचेगा 1 प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, देखो नीचे हर मैंने 1 ले लिया, दोनों का लसे पे √3 आ गया, 1 को √3 से गुणा किया तो मतलब भाग दिया तो √3 बार, √3 को जब √3 से गुणा करते हैं, यानी जब √3 को √3 से गुणा करते हैं तो वापस 3 प्राप्त होता है, यहाँ पे 3। ध्यान से देखना, 1 का भाग हमने √3 में दिया, यानी इसका जो भाग है हमने √3 में दिया, तो कितनी बार गया √3 बार। अब इस √3 को हमने √3 से गुणा किया, तो जब √3 को √3 से गुणा करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो रूट है वो हट जाता है और वापस। अब √3 का भाग √3 में 1 बार, और इस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, ऊपर तो क्या बचा 2, और नीचे 3 में से 1 गया तो 2 बचा, देखो ऊपर तो 2 बचा, फिर तो मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर 2 बचा और 3 में से 2 गया 1 और बटा √3। अब ये जो देखो ऊपर तो 2, इसका हर मैंने 1 मान लिया, और नीचे भाग में है ये 2/√3, ऐसे आप सरल कर दो ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। अब 2/1, तो भाग गुणा में चेंज होगा, √3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 कट गया,
तो यहाँ पे क्या बचा, √3। देखो जब हमने LHS लेकर सरल किया तो भी हमें √3 प्राप्त हुआ, और जब हम LHS और जब हम RHS लेकर सरल कर रहे हैं तब भी हमें √3 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब LHS बराबर RHS, ठीक है, यानी इति सिद्धम। ठीक है, तो बस आज की इस क्लास में यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर